अब खबर अजमेर से आपको देंगे, जहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय में जर्जर दीवार सही करने और हॉस्टल की मांग को लेकर एवीपी की अजमेर इकाई ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मांग को लेकर जब एवीपी कार्यकर्ता मार्च करते, जब कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में उनका हॉस्टल एक्वायर कर लिया गया था, जिसमें सरकारी कार्यालय संचालित किया जा रहा है। ऐसे में उन सभी विद्यार्थियों को परेशानी होती है जो अजमेर से सटे ग्रामीण इलाकों से आते हैं। वहीं दूसरी ओर जेएलएन अस्पताल की ओर से बनाई गई बिल्डिंग के कारण राजकीय कन्या महाविद्यालय की दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा 2 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हमने। हमारी इसमें मांग थी जो जीजीजे का छात्रावास है, विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट करा, पर प्रशासन के जू तक नहीं रहेंगी और प्रशासन ने बोला था कि नए दफ्तर चल रहे, कुछ समय पश्चात आपको दे दिए जाएंगे। पूर्व में हमने ज्ञापन करा था, आज उसको 1 महीने हो गए। अभी हम यहाँ पर हमने टायर भी जलाया, हम यहाँ धरने पे भी बैठे, हमारे से प्रशासन आया, वर्तमान ने सार्थक चर्चा करी है और एडीएम सिटी साहब गजेंद्र जी खुद आए, उन्होंने हमको लिखित के अंदर दिया कि 30 दिन के अंदर आपको छात्रावास हैंडओवर करा दिया जाएगा। हम 2 सूत्री मांगों के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला तो हमारे कैंपस की बिल्डिंग की दीवार है, उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए। दूसरा, कोरोना टाइम से हमारे कन्या महाविद्यालय के छात्रावास को बंद कर दिया गया था और उसमें अभी गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, कलेक्ट्रेट पे हम पहले भी हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, हमने ज्ञापन भी दिया था वहाँ पे, बट हमारे ज्ञापन का कोई रिगार्डिंग नहीं आई वापस। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा 2 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हमने। हमारी इसमें मांग थी जो जीजीजे का छात्रावास है, विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट। हम 2 सूत्री मांगों के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला तो हमारे कैंपस की बिल्डिंग की दीवार है, उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए। दूसरा, कोरोना टाइम से हमारे अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने पूरे देश के अंदर कोटा राजस्थान का नाम ऊंचा कर रखा है, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके अपने ही ऊर्जा मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी भाई हीरालाल नागर जी, दूसरे मेरे कैबिनेट में साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, तीसरे मेरे साथी सहकारिता मंत्री और प्रभारी कोटा श्री गौतम दत्त जी, विधायक कोटा संदीप शर्मा जी, विधायक लाडपुरा श्रीमती कल्पना देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, जिला प्रमुख कोटा मुकेश मेघवाल जी, प्रधान सांगोद श्री जयवीर सिंह अमृत कुआ, प्रधान सुल्तानपुर श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कोटा श्री प्रेम गोचर जी, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा ये गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
ये राजस्थान में 24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया, क्योंकि छोटे से गांव के स्कूल में भी कर सके। इसलिए विद्यालयों को कर्मोन्नत विद्यालय बनाना, विद्यालय को आवासीय विद्यालय बनाना, आने वाले समय में कस्तूरबा गांधी नाम से यहां पर आवासीय विद्यालय बनेगा। और कोटा के अंदर जिनके माँ बाप नहीं है उन बच्चों का आवासीय विद्यालय बनेगा, निजी क्षेत्र में बनेगा, ताकि माँ बाप नहीं उसका बच्चा भी पढ़कर देश और दुनिया का बड़ा आदमी बन सके। मैं हीरालाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस क्षेत्र की उन माओं की चिंता की। और आज जब मां स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, यह हमारा संकल्प है, हर मां स्वस्थ रहे। और इसीलिए ये सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिला को 10 महीने तक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसकी विटामिन की कमी हो उसको पूरा करें, हर महीने जांच हो, ताकि मां भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह सुपोषित मां अभियान के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को तो स्वस्थ बनाएंगे, लेकिन संस्कारित और वह देश का नेतृत्व करे, इस पीढ़ी को तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र संगठन की दृष्टि से उनका लंबा कार्य क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक वो इस क्षेत्र के अंदर गांव-गांव गाने ढूंढे, इसलिए उनको इस क्षेत्र की एक एक समस्याएं, यहाँ की जनता के अभावों को पता है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस 75 साल तक जिन बातों का अभाव इस हाड़ौती क्षेत्र में था, इस 5 साल के अंदर जब जनता जनार्दन से आपके विधायक महोदय जनता के बीच में जाएंगे तो 75 साल के